हेलो वंडरफुल बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टॉक मार्केट तो सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके अंदर के टूल्स जैसे कि इक्विटी और डेरिवेटिव्स लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्या आप भी इन दोनों में फर्क नहीं समझ पा रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। चाहे आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हो या एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस रन कर रहे हो, ये समझना आपके लिए क्रूशियल है। अब आप ये समझिए कि स्टॉक मार्केट में दो मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, इक्विटी और डेरिवेटिव्स। इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। इसका मतलब आपको कंपनी के ग्रोथ का फायदा मिलता है, डिविडेंड्स मिल सकते हैं और कुछ केसेस में वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। इक्विटी ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए होती है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, मार्केट के ऊपर नीचे होने से आपका इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होता है, यानी कि वॉलेटिलिटी का एक्सपोजर यहाँ ज्यादा होता है। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज पर बाय या सेल कर सकते हो, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। तो वहीं दूसरी तरफ आते हैं डेरिवेटिव। अब नाम से ही समझ में आता है कि ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे कि स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी या करेंसी पर बेस्ड होती है। डेरिवेटिव्स का मेन पर्पस होता है रिस्क हेज करना, स्पेक्युलेट करना या कम पैसे में बड़ा पोजीशन लेना, जिसे हम लेवरेज बोलते हैं। अब हम सिंपल वर्ड्स में कहे तो इक्विटी आपको कंपनी का हिस्सा बनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ डेरिवेटिव्स आपको कंपनी का मालिक नहीं बनाते। ये सिर्फ उस कंपनी के या एसेट के प्राइस मूवमेंट पर बेट करने का एक टूल होता है। यानी कि काफी सिंपल है, इक्विटी ओनरशिप देता है और लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है। डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन स्मार्टली उसे यूज किया जाए तो ये रिस्क मैनेज करने और क्विक ट्रेड्स के लिए पावरफुल टूल बन सकता है। लेकिन एक चीज याद रखनी काफी जरूरी है, इक्विटी हर इन्वेस्टर के लिए है, लेकिन डेरिवेटिव सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मार्केट को समझते हैं। तो चलिए इक्विटी और डेरिवेटिव्स को और डिटेल में समझते हैं। अब आप ये तो समझ गए कि इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप इन अ कंपनी, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के को ओनर बन जाते हो। आप सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, उस कंपनी के ग्रोथ स्टोरी का एक रियल स्टेक होल्डर बन जाते हो। जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की। आप एक स्टेक ले रहे हो, छोटी सी परसेंटेज सही, लेकिन रियल है। बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो आप भी खुश होंगे, और इफ अगर लॉस करेगा तो आप भी इसका इम्पैक्ट फील करोगे। अब बात करते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की, यानी कि इक्विटी एक रोलर कोस्टर राइड है। मार्केट का मूड बदला तो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने सॉलिड कंपनी पिक की तो रिटर्न्स भी आपको सॉलिड मिलते हैं। अब बात आती है डिविडेंड्स की, यानी कि पैसिव इनकम। कुछ कंपनीज रेगुलर प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं, जिसे डिविडेंड कहते हैं। यानी इक्विटी सिर्फ ग्रोथ नहीं, इनकम भी बना सकती है। इसके साथ ही हमारे पास आती है वोटिंग पावर। बड़े इन्वेस्टर्स हो या रिटेल, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको कुछ डिसीजंस पर वोट करने का राइट मिलता है। आप बोर्ड के मेंबर चुन सकते हैं, पॉलिसी डिसीजंस में हिस्सेदारी ले सकते हैं, यानी कि रियल बिजनेस पावर यहाँ आपको मिलती है। देन आता है लिक्विडिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। शेयर्स एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं तो जब चाहे बाय या सेल कर सकते हैं, यानी पैसा फंस गया वाली फीलिंग नहीं होती, यानी कि नीड बेस्ड एग्जिट पॉसिबल है। कैपिटल अप्रिसिएशन, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है इक्विटी का, यानी कि आज 100 रुपए का शेयर अगर कल 500 का हो जाए तो वो पैसा 5x आपका है। कंपनी ग्रो करे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रॉकेट बन सकता है। आप एक बिजनेसमैन हो तो आप खुद समझते हो कि बिजनेस बिल्ड करना क्या होता है। इक्विटी लेना मतलब किसी और के बिजनेस में स्मार्ट हिस्सा लेना। अगर आप राइट कंपनी चूज करते हो तो इक्विटी से आप पैसिव पार्टनर बन के भी एक्टिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो रही इक्विटी की बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। अब आप सोचिए कि बिना प्रॉपर्टी खरीदे आप उसकी कीमत पर प्रॉफिट कमा लो, या फिर बिना स्टॉक ओन किए उसके गिरने या बढ़ने पे पैसा बना लो। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है डेरिवेटिव्स का गेम। अब आप ये समझिए कि डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव होती है, जैसे कि स्टॉक्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल या इवन एन इंडेक्स जैसे कि आपका निफ्टी 50।
बट द ट्विस्ट इज आप एसेट के ओनर नहीं होते, आप सिर्फ उसके प्राइस मूवमेंट पर बेट कर रहे होते हो। तो चलिए डेरिवेटिव के कुछ और की एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नो ओनरशिप की, यानी कि जब आप स्टॉक खरीदते हो आप शेयर होल्डर बनते हो, लेकिन डेरिवेटिव में आप सिर्फ प्राइस का प्रिडिक्शन करते हो, ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं होता। आपको प्रॉफिट तब मिलता है जब सही डायरेक्शन पकड़ लेते हो, चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। इसके साथ ही डेरिवेटिव्स में आता है लेवरेज। डेरिवेटिव का सबसे अट्रैक्टिव फीचर होता है आप छोटी सी कैपिटल से बड़ी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे प्रॉफिट बड़ा हो सकता है लेकिन लॉस भी इक्वली बड़ा होता है। अब आप एग्जांपल लीजिए, 10,000 लगा के 1 लाख की पोजीशन लेना पॉसिबल है, लेकिन अगर मार्केट उल्टा चला तो लॉस भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स की, जो कि मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको एक्सपायरी डेट पे बाय या सेल करना होता है। यहाँ नो ऑप्शन टू स्किप होता है, यानी कि आप कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं कर सकते। देन बात करते हैं ऑप्शन की। यहाँ आपके पास चॉइस होती है राइट टू बाय या सेल की, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यहाँ आपको ऑब्लिगेशन नहीं मिलता। रिस्क कंट्रोल काफी बेटर होता है ऑप्शन में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं हेजिंग की। ये डेरिवेटिव्स का एक स्ट्रॉन्ग यूज केस होता है। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं और आपको लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स या पुट ऑप्शन लेके लॉस को लिमिट कर सकते हो। कई सारे फाउंडर्स और एक्सपोर्टर्स भी करेंसी डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं टू USD/INR के फ्लक्चुएशन से अपनी मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन अब बात कर लेते हैं एक्सपायरी एंड सेटलमेंट की। हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट फिक्स होता है, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको पोजीशन क्लोज या रोल आउट करना ही होता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। एक्सपायरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इसलिए टाइमिंग और मॉनिटरिंग यहाँ बहुत क्रिटिकल होती है। तो आप ये समझो कि डेरिवेटिव्स आर नॉट फॉर एवरीवन। ये टूल्स प्रोफेशनल ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशन और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग या स्मॉल एक्सपोजर से स्टार्ट कर सकते हो। तो डेरिवेटिव पावरफुल जरूर है, लेकिन बिना समझे एंटर करना मतलब कि बिना ब्रेक वाली बुलेट ट्रेन में चढ़ना। अब इसे ऐसे कंक्लूड करते हैं, इक्विटी गिव्स यू ओनरशिप whereas derivatives give you power without property। बस समझ और स्ट्रैटेजी दोनों होनी चाहिए। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इक्विटी और डेरिवेटिव्स दोनों मार्केट के काफी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, पर्पस और रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। अगर आप स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इनके बीच का डिफरेंस क्लियरली समझना काफी जरूरी है। तो चलिए इन दोनों को एक साइड बाय साइड कंपैरिजन के थ्रू ब्रेक करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं ओनरशिप का सीन। इक्विटी के अंदर जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो, आपको उसके एसेट्स, प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलता है। वहीं डेरिवेटिव्स यहाँ ओनरशिप नहीं मिलता, बस आप प्राइस के मूवमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो। एसेट का असली मालिक कोई और होता है। देन अगर पर्पस की बात करें तो इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के लिए है, कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड के थ्रू यहाँ पैसा बनता है। अब डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, स्पेक्यूलेशन या रिस्क हेज करने के लिए होता है, फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट का गेम होता है। अब अगर रिस्क लेवल की बात करें तो इक्विटी के अंदर मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन कंपैरेटिवली लो होता है क्योंकि वॉलेटिलिटी मैनेजेबल होती है अगर लॉन्ग टर्म सोचा जाए। वहीं डेरिवेटिव्स के अंदर रिस्क हाई होता है क्योंकि लेवरेज और कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है, गलत ट्रेड से बड़ा लॉस हो सकता है। अब इनकम पोटेंशियल की बात करें तो इक्विटी में डिविडेंड मिल सकता है अगर कंपनी प्रॉफिट में हो, यानी कि पैसिव इनकम का भी एक सोर्स बन सकता है। वहीं अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, डिविडेंड या प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ नहीं मिलती, सिर्फ प्राइस मूवमेंट से पैसा बनता है। अब वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी के अंदर शेयर होल्डर होने के नाते आपको वोटिंग राइट मिलते हैं, जैसे कि बोर्ड मेंबर्स चुनना और भी कई सारे राइट्स आपको इक्विटी के अंदर मिल जाते हैं। वहीं डेरिवेटिव्स में आपको किसी भी कंपनी डिसीजन में वोट देने का राइट नहीं मिलता। अब ड्यूरेशन होल्डिंग की बात कर लेते हैं। इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट होता है, अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो इक्विटी से स्ट्रॉन्ग वेल्थ बन सकती है। वहीं डेरिवेटिव्स मोस्टली शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी होते हैं तो टाइमली एक्शन लेना पड़ता है। प्रॉफिट टाइमिंग की बात करते हैं तो इक्विटी में जब आप सही टाइम पर बेचोगे और प्राइस बढ़ चुका होगा तब आपको प्रॉफिट मिलता है। अब डेरिवेटिव्स के अंदर आप दोनों डायरेक्शन में कमा सकते हो, प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, बस कॉन्ट्रैक्ट आपकी साइड हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इक्विटी और डेरिवेटिव में से कौन ज्यादा
ज्यादा बेटर है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पर, रिस्क टॉलरेंस पर और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग पर। अब आप इक्विटी चूज कीजिए अगर आप कंपनी में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनना चाहते हैं, या फिर आपको डिविडेंड इनकम का इंटरेस्ट है और आप पेशेंस के साथ वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हैं और आपको वोटिंग राइट और ओनरशिप के लिए रियल फील चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सिंपल और क्लियर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इक्विटी एक स्लो बट स्टेबल ग्रोथ जर्नी है जिसमें आप बिजनेस के साथ ग्रो करते हो। अब आप डेरिवेटिव्स चूज कीजिए अगर आप मार्केट के एक्सपीरियंस हो और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल समझते हो और आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। इसके अलावा आप लेवरेज यूज करने में कंफर्टेबल हो, यानी कि कम कैपिटल से आप बड़ा पोजीशन लेना चाहते हो। आपके पास स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जैसे कि ऑप्शन, फ्यूचर्स या हेज बेस्ड मॉडल्स। डेरिवेटिव्स एक स्ट्रैटेजी बेस्ड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है जिसमें टाइमिंग, नॉलेज और डिसिप्लिन बहुत क्रूशियल है। यानी कि इक्विटी और डेरिवेटिव्स दोनों ही अपनी जगह पावरफुल टूल्स हैं। तो ये थी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। इसी तरह से आईपीओ से रिलेटेड हर अपडेट और टर्मिनोलॉजीज जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इंडिया आईपीओ।